मंत्री सुरेश भारद्वाज की राष्ट्रपति उम्मीदवार पर प्रतिक्रिया। पीएम के फैसले का किया स्वागत, कहा पीएम ने हर वर्ग को दी प्राथमिकता। गुरुवार को वीरभद्र सिंह की जयंती को विकास दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस। रक्तदान और अस्पतालों में बांटे जाएंगे फल। शिक्षा मंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र में अध्यापकों की कमी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका शिक्षा मंत्री का पुतला। पुलिस बल भी पुतला छीनने में रहा नाकाम। भारतीय जनवादी महिला समिति का सम्मेलन में 4 ब्लॉकों की 80 महिलाओं ने की शिरकत। महंगाई के खिलाफ बनाई गई रणनीति। चौवालीसवां शतरंज ओलंपियाड खेल प्रतियोगिता की मशाल जम्मू से पहुंची धर्मशाला। केंद्रीय खेल मंत्री ने मशाल को किया रिसीव। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। रुक करते हैं खबरों की ओर। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्र नेतृत्व के राष्ट्रपति उम्मीदवार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने वाले अपने निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है। पहले राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद, जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, उन्होंने बेहतर कार्य किया। अब आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में देश की बातों को संभालेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक उड़ीसा के हम्बल बैकग्राउंड से आने वाली आदिवासी महिला, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है और उन्होंने एक अध्यापक के रूप में भी काम किया है और कर्मचारी के रूप में भी काम किया है, और उड़ीसा विधानसभा में एक उत्कृष्ट विधायक का जो है वो पुरस्कार भी प्राप्त किया है। 2 बार राज्य मंत्री के रूप में उड़ीसा सरकार में जो है नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में वो पदवी शोभित करती रही हैं, और आदिवासी क्षेत्रों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए उन्होंने जो सेवा की है, उस सारी बैकग्राउंड को देखते हुए राष्ट्रपति का उम्मीदवार उन्हें। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर कल नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी के सभी विधायकों को चंडीगढ़ पहुंचने के आदेश पार्टी हाईकमान की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होना है। हर एक प्रदेश के जो हमारे सांसद हैं और विधायक हैं, वो इसमें मतदाता होते हैं और इलेक्टर भी होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो नॉमिनेशन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इस दृष्टि से जो है वो कल चंडीगढ़ में जो है वो बैठक बुलाई गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा जो उम्मीदवार तय किया गया है, उसका नॉमिनेशन जो है वो भरा जाएगा। 23 जून को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती है। कांग्रेस पार्टी उनकी जयंती को विकास दिवस के रूप में मनाने जा रही है। उनके जन्मदिन पर हर जिला और ब्लॉक स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। अस्पतालों, वृद्धाश्रम और बाल आश्रम में फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए, श्री वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है। इससे पहले जब वो जीवित थे तो वो उनका जो जन्मदिन है वो इनके शिमला जो हॉली लॉज है, वहाँ पर पूरे प्रदेश से लोग अपने वाद्य यंत्रों के साथ आते थे। अपने महबूब नेता का जन्मदिन सैकड़ों लोग उसमें जो है शामिल होते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो पार्टी ने ये निर्णय लिया कि जो हमारे जो 72 ब्लॉक हैं कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में, उन 72 ब्लॉक में हम उनके जन्म दिवस को जो है एक विकास दिवस के रूप में जो है इस बार मनाने जा रहे हैं। और यहाँ शिमला में भी जो हमारा कार्यालय, मुख्य कार्यालय है, यहाँ भी 11 बजे जो है वो कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें श्री वीरभद्र सिंह जी के जन्मदिन को मनाया जाएगा।
कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने ढालपुर में प्रदर्शन किया। बता दें कि शिक्षकों की कमी को लेकर ढालपुर में कांग्रेस ने रैली निकाली थी, जहां कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का पुतला भी जलाने की तैयारी की थी, जिसे लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खूब गहमागहमी देखी गई। आपको बता दें, कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और सड़कों की बदहाल स्थिति को कांग्रेस ने ढालपुर में प्रदर्शन किया। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस ने ढालपुर में प्रदर्शन कर रही है, अग्नि जलाकर अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस बल भी इसमें तैनात रहा, लेकिन कहीं ना कहीं विफल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। आपको बता दें, ढालपुर में कांग्रेस ने रैली भी निकाली थी, जहां कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का पुतला जलाने की जो तैयारी की थी। ये पिछले 4.5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही है और मनाली विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है वो इस सरकार में मंत्री भी है। आपने आज यहां देखा क्षेत्रवासियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष है, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, आपका पानी की समस्याएं पूरे क्षेत्रवासियों को है। शिक्षा के बारे में बताया माननीय मंत्री जी का जो विभाग है, उसी में ही बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पे छतें नहीं है। नालागढ़ बार एसोसिएशन ने नालागढ़ एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोप लगाया है कि नालागढ़ एसडीएम ने शालूनी मेले के लिए जबरदस्ती पर्चियां कटवाई हैं और वकील के साथ बदसलूकी भी की। सर, एडवोकेट एक्ट के मुताबिक एथिक्स के मुताबिक मैं एसडीएम दफ्तर में गया हुआ था अपने क्लाइंट के साथ, और एसडीएम साहब ने मेरे को अपने दफ्तर में बुलाया और मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे क्लाइंट के सामने ही मेरे को तू तड़ाया और कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द बोले। बट मैं तो अपने एथिक्स के मुताबिक सही था, मैंने तो अपनी फीस लेनी ही थी। बाकी वो बोल रहे थे कि आप फीस क्यों ले रहे हो, वकीलों का यही हाल है। सर, ऐसे ऐसे मेरे को शब्द उन्होंने जो बोले, जिनकी आज मीटिंग भी रखी गई थी प्रधान जी बार एसोसिएशन नालागढ़, और रेजुलेशन भी हमने डलवा दी है, उन्होंने डलवा दिया है। साहब के पास हमारा एक वकील साहब पेश हुए थे, जिसके साथ नालागढ़ एसडीएम ने मिसबिहेव किया और उसको कहा कि जबरदस्ती शलूनी मेले के लिए पैसे दो, वरना मैं कोई, उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट लेना था वहां से, नहीं तो मैं आपको ये मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा। मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसा कौन सा अधिकार है कि आप वकीलों की फीस तय करेंगे? हमारी फीस तय करने का आपको किसी तरह की पावर नहीं है। राजधानी शिमला के YWCA हॉल में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का 6वां सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में शिमला के निरमंड, ठियोग, शिमला शहरी और कुसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र के मशोबरा ब्लॉक की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में 4 ब्लॉकों की 80 महिलाओं ने शिरकत की। जनवादी महिला समिति का 6वां जिला शिमला का सम्मेलन हो रहा है आज, और इसमें हमारे जो प्रतिभागी होते हैं नीचे से कमेटी से जो चुनकर आते हैं, इकाई स्तर से लेकर फिर हमारी जो लोकल कमेटी से लेकर, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर जो महिलाएं भाग ले रही हैं वो हमारी 4 कमेटियों से भाग ले रही हैं। एक है निरमंड, दूसरी ठियोग, तीसरा कुसुम्पटी मशोबरा और चौथा शहरी, यहाँ शिमला की कमेटी है। वहाँ से इसमें प्रतिभागी हमारी जो है महिलाएं वो आई हैं, और इसका हमारा टोटल आंकड़ा कोई 80 के करीब है जो कि नीचे से चुनकर आई हैं, और वो सभी जितनी भी हैं यहाँ पे वो लीडरशिप में हैं नीचे कमेटीज में। दूसरी ओर नालागढ़ अस्पताल के आपातकालीन कक्ष का न सिर्फ जीर्णोद्धार किया जाएगा, बल्कि निजी अस्पतालों की तर्ज पर यहां पर आपातकालीन कक्ष में आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जिससे आपातकालीन कक्ष में आने वाले मरीजों का इलाज हो सके। यहां बेड के साथ सभी सुविधा मुहैया करवाई जाएंगी और मौजूदा आपातकालीन कक्ष में नर्सिंग रूम और डॉक्टर के कक्ष का भी बढ़िया ढंग से प्रावधान किया जाएगा।
इसके लिए हमारी बात हुई है। पहले भी ये CSR के तहत जो है ये वर्धमान ग्रुप है, उन्होंने इसको रिपेयर कराने का जिम्मा लिया हुआ है। उनकी एक टीम आई थी हमारे पास इधर पे और उन्होंने इसको विजिट कर लिया है और उन्होंने बोला था कि हम अपने जो है एक टेक्निकल बंदे के साथ में बात करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा देंगे। तो फिर उन्होंने वो फाइल हमारी आगे अप्रूव कर दी है, आगे अपने सीनियर्स के पास भेज दी है। उधर से जैसे ही अप्रूवल उनको मिल जाता है तो उनका कहना ये कि हम जल्दी से जल्दी काम। बुधवार को 44वें शतरंज ओलंपियाड खेल प्रतियोगिता की मशाल जम्मू से होते हुए धर्मशाला पहुंची, जिसे चेस के ग्रैंड मास्टर दीप सेन गुप्ता और चेस एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव भारत सिंह चौहान लेकर धर्मशाला पहुंचे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में इस ज्वलंत मशाल को रिसीव किया। इस दौरान प्रदेश के खेल मंत्री राकेश पठानिया और खेल विभाग धर्मशाला के अधिकारी भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं सभी चेस खिलाड़ियों का और खेल प्रेमियों का आज के इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारत में चेस की शुरुआत चतुरंग के नाम से हुई। 6वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई और दुनिया के कोने कोने में शतरंज के नाम से ये गई। फिर चेस के नाम से इसका इवॉल्व जिस तरह से हुई, कहाँ 6वीं शताब्दी, कहाँ 21वीं शताब्दी, और आपको मिलाकर देखेंगे जब से चेस ओलंपियाड शुरू हुआ लगभग 95 वर्ष हो गए, भारत को कभी इसका आयोजन करने का अवसर नहीं मिला। देखिए, भारत ने चेस को पैदा किया और आज पहली बार जुलाई 28 से फर्स्ट ओलंपियाड जो है चेस का हिंदुस्तान में होने जा रहा है, चेन्नई में। और फर्स्ट एवर जो है टॉर्च जो है चेस ओलंपियाड की जो है इस देश में प्रधानमंत्री जी ने रवाना की है। अब ये हमारे बीच जम्मू से होती हुई हिमाचल प्रदेश में आज धर्मशाला में अनुराग ठाकुर जी ने रिसीव किया है इसको। हम उनके साथ थे और आज हमारे बीच हिमाचल प्रदेश में इस बार देरी से मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग ने 26 जून के बाद ही मानसून प्रदेश में पहुंचने को संभावना जताई है। बीते साल 15 जून को मानसून ने दस्तक दे दी थी। हालांकि प्रदेश में बीते दिन से कई हिस्सों में जमकर बारिश भी हो रही है, जिससे मौसम काफी ठंडा हो गया है। फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश हुई है प्रदेश के काफी जिलों में। और जहां तक मानसून की बात है, मानसून जो है 26 तारीख के बाद आने की संभावना है। 27-28 तारीख के आसपास ये लग रहा है कि मानसून के जो क्लाउड्स और हवाएं इस दिशा में आएंगी और फिर जो है बारिश भी होगी। बाय द एंड ऑफ जून जो है तो मानसून आएगा। जहां तक हैवी रेनफॉल की बात है, जिला चंबा में डलहौजी में हैवी रेनफॉल भी हुआ 99 के आसपास। तो कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में प्रदेश में लगभग काफी जिलों में बारिश हुई है। अब 3 दिनों में देखिए अब थोड़ी बारिश का सिलसिला जो चल रहा है उसमें कमी आएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।